हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 68। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू रीड अ चैप्टर द बैगर। द बैगर इज ए स्टोरी ऑफ ए बैगर हु बिकम बैगर बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस नॉट बाय द चॉइस। यानी आज हम एक और चैप्टर वो शुरू करने वाले हैं, वो है द बैगर। एक भिखारी की कहानी है और वो बैगर बनते हैं किन्हीं परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, यानी अपनी मर्जी से नहीं बनते। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट हाउ ए बैगर लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू ए सक्सेसफुल मैन। ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे एक भिखारी है एक सफल आदमी बन जाता है। सो लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 68, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 22 ऑफ दिसंबर 2020। ये मोमेंट्स का हमारा 10th लेसन रहेगा, द बैगर। द बैगर इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रंकर्ड बैगर इनटू ए हार्ड वर्किंग पर्सन सेट इन रशियन बैकड्रॉप्स। यानी यहाँ पे ये रशियन बैकग्राउंड की स्टोरी दी गई है। इसमें एक बैगर है, भिखारी है, और वो कैसे एक सक्सेसफुल हार्ड वर्किंग पर्सन बनता है, वो इस स्टोरी की थीम है। लश्कोफ इज द बैगर। जो बैगर है उसका नाम है लश्कोफ एंड लाइड टू मेक मनी। वो पैसा कमाने के लिए, पैसा लेने के लिए झूठ बोलता है। सर्जेई द एडवोकेट वॉज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट द बैगर वॉज ए लायर। एंड एडवोकेट है यहाँ पे एक सेकंड कैरेक्टर है, दैट वॉज सर्जेई। एंड सर्जेई वॉज ए क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट द बैगर वॉज ए लायर। वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो बैगर है वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज ही वॉज बेगिंग टेलिंग अ लाई, यानी वो झूठ बोल करके भीख मांगता है। ही थ्रेटन टू टेक हिम टू द पुलिस, और उसे धमकी देता है कि पुलिस को बुलाता हूँ, बिकॉज ही मेट हिम अर्लियर टू, उससे पहले भी वो मिल चुका था। सो ही ईजिली केम टू नो दैट ही वॉज लाइंग। उसे आसानी से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। सो ही थ्रेटन टू कॉल पुलिस, पुलिस बुलाने की धमकी देता है। द बैगर सेड दैट ही वॉन्टेड टू वर्क बट नो बॉडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। एंड जब उसको धमकी दी जाती है कि पुलिस को बुलाया जा रहा है, तो बैगर कहता है कि ही वॉन्टेड टू वर्क, वो काम करना चाहता था, बट नो बॉडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। सो सर्जेई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम। इसलिए उसे लकड़ी काटने का काम देते हैं कि चलिए मैं काम देता हूँ आपको। द कुक ओल्गा फेल्ट ऑफेंडेड ऑन अराइवल ऑफ लश्कोफ एज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। द कुक ओल्गा सी वॉज द कुक ऑफ सर्जेई की कुक होती है। सी बिकेम ऑफेंडेड, यानी कि वो नाराज हो जाती है व्हेन शी सॉ द लश्कप फॉर द फर्स्ट टाइम। जब लश्कप को देखती है तो उसके दो कारण थे। सी वॉज नॉट वेयरिंग ए गुड कॉस्ट्यूम, यानी कि जो कुछ भी पहना हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा ओड था। सेकेंड, ही वॉज ड्रंकर्ड, वो ड्रंकर्ड शराबी थी। एंड एट दैट टाइम ही वॉज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, यानी कि उस वक्त भी उसने शराब पी हुई थी। एंड अनएबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शी वॉज एम्पैथेटिक टुवार्ड्स हिम, हालांकि वो एम्पैथेटिक होती है। एम्पैथेटिक को हम हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति। शी वॉज एम्पैथेटिक टुवार्ड्स हिम एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट, यानी उसका काम भी ओल्गा करती है। शी केप्ट रिबकिंग ऑफ टू इम्प्रूव हिम एंड फेड हिम वेल। सी केप्ट रिबकिंग मतलब उसे डांटती भी रहती है। सी ऑलवेज ट्राई टू पुश हिम, कि वो कुछ करे, उसके लिए उसको पुश करने की कोशिश करती है। एंड फेड हिम वेल, और उसे अच्छा खाना भी देती है। लश्कोफ गेव अप ड्रिंकिंग, लश्कोफ ड्रिंकिंग छोड़ देता है। एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ड्यू टू केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। ओल्गा के केयरिंग और एम्पैथेटिक जो एटीट्यूड है उसके कारण वो मेहनत करना शुरू कर देता है। सर्जेई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज टू मीट लश्कोफ आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 years अगेन सर्जेई मेट लश्कोफ द बैगर, बैगर से दोबारा मिलता है। बट नाउ दिस टाइम ही वॉज नॉट ए बैगर, अब वो बैगर नहीं रहा। ही टोल्ड हिम दैट, कौन बताता है? द लश्कोफ टोल्ड हिम दैट ही वॉज वर्किंग एज ए नोटरी एंड अर्निंग गुड, और वो बताता है कि वो अब नोटरी के तौर पर वर्क कर रहा है। एंड ही वॉज अर्निंग 35 रूबल्स पर मंथ, भी वो अच्छा खासा कमा भी रहा होता है। सर्जेई फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग अ ड्रंकर्ड, और सर्जेई को सेटिस्फेक्शन महसूस होता है कि उसके एफर्ट से एक ड्रंकर्ड है वो
सुधर जाता है, रिफॉर्म आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। लश्कोव told Sergei that it was not for him but for his cook Olga that he was a changed man. And Lashkov बातों ही बातों में सर्जेई को बताता है कि he changed not just because of the Sergei but also for Olga, क्योंकि ओल्गा है उसका काम भी करती है एंड उसको पुश भी करती है, मोटिवेट भी करती है, इंक्रेज भी करती है। सो दैट्स द स्टोरी। ये हमारी आज की कहानी है कि एक बेगर कैसे एक बेगर से नोटरी बन जाता है, कैसे एक बेगर से एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। दिस इज लिटिल बिट लेंथी वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट वी आर गिवन टोटल 7 + 3 10 क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन, द बेगर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क बिकॉज बेगर कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्यों? तो इसका आंसर बी रहेगा, हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय एल्कोहल, क्योंकि शराब के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था उस टाइम। ओके। सेकंड, द लेसन द बेगर इज अबाउट, जो लेसन हमें बेगर दिया गया वो किसके बारे में? आंसर हमारा ए रहेगा, डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में, कि काम ही पूजा है, काम करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, लश्कोव चेंज्ड मेनली ओविंग टू ओल्गाज, लश्कोव है वो ओल्गा की किस बिहेवियर के कारण चेंज हुआ था? तो हमारा आंसर सी रहेगा, एम्फेथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड के कारण। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए। वी नीड टू राइट द आंसर बिटवीन 40 to 50 वर्ड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सर्जेई थ्रेटन्स लश्कोव टू कॉल द पुलिस? सर्जेई है धमकी देता है लश्कोव को कि पुलिस बुलाई जाए, क्यों? द बेगर लश्कोव रिक्वेस्टेड सर्जेई टू हैव pity on him, वो रिक्वेस्ट करता है कि उसके ऊपर दया की जाए एंड गिव हिम सम मनी टू फीड हिमसेल्फ, कि कुछ पैसा दे ताकि वो खाना खा पाए। सर्जेई हैड सीन हिम अर्लियर, सर्जेई ने उसको पहले भी उसे देखा था, उससे मिला था, एंड न्यू दैट ही वॉज लाइंग, और जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। सो सर्जेई बिकम फ्यूरियस एंड थ्रेटन टू कॉल द पुलिस, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि पुलिस को बुलाया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड लश्कोव एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सर्जेई? लश्कोव है वो सर्जेई के जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो काम उसे ऑफर किया जाता है लकड़ी काटने का, क्यों? हमें ये बताना है। ही एग्रीज टू चॉप वुड फॉर सर्जेई नॉट बिकॉज ही वॉज हंग्री और वॉन्टेड टू वर्क, कि वो इसलिए नहीं एग्री करता कि वो हंग्री था या फिर वो काम करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, ही वॉज ए प्राउड मैन, एंड शेम, ही वॉज प्राइड एंड शेम सिंस ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो अपने ही झूठ में फंस चुका था, तो अपने शेम के कारण या फिर प्राइड के कारण वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बेगर इनिशियली? हमें ये बताना है ओल्गा, हु वॉज ओल्गा? ओल्गा वॉज द कुक ऑफ सर्जेई। तो शुरुआत में ओल्गा है वो बेगर के साथ कैसा बिहेव करती है, ये हमें बताना है। ओल्गा एट फर्स्ट बिहेव्ड रूडली, शुरुआत में बहुत रूडली बिहेव करती है विद द बेगर, बट लेटर, लेकिन बाद में शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द बेगर विद हर वर्ड्स, लेकिन बाद में वो अपने वर्ड से बेगर की पूरी लाइफ को बदल देती है। शी बिहेव्ड इन ए शेबी मैनर एट फर्स्ट एंड कॉल्ड हिम ड्रंकर्ड, शुरुआत में वो शेबी मैनर में बिहेव करती है और उसे ड्रंकर्ड, शराबी भी बोलती है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर्क लश्कोव डिड बिफोर बिकमिंग अ नोटरी? नोटरी बनने से पहले लश्कोव ने कौन सा काम किया था? सर्जेईज फ्रेंड नीडेड अ कॉपीराइटर, की जरूरत थी सर्जेई के फ्रेंड को। एज लश्कोव वॉज एबल टू राइट, क्योंकि लश्कोव लिख सकता था, देयरफॉर सर्जेई सेंट हिम टू हिज फ्रेंड, इसलिए सर्जेई अपने फ्रेंड के पास किसको भेज देता है? लश्कोव द बेगर को। सो बिफोर बिकमिंग अ नोटरी लश्कोव वॉज अ कॉपीराइटर। सो लश्कोव क्या था कि सो बिफोर बिकमिंग ए नोटरी लश्कोव वॉज ए कॉपीराइटर, वो एक कॉपीराइटर थे। यहाँ पे वॉज हमें मेंशन करना है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डिड सर्जेई सेंड लश्कोव एंड व्हाट एडवाइस डिड ही गिव? सर्जेई लश्कोव को कहाँ भेजते हैं और उसे क्या एडवाइस देते हैं, क्या सलाह देते हैं? सो सर्जेई वांटेड टू गिव लश्कोव बेटर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, सर्जेई चाहते थे कि लश्कोव को एक अच्छा और साफ रेगुलर वर्क मिले उसे। हिज फ्रेंड नीडेड ए कॉपीराइटर, उसके एक फ्रेंड को कॉपीराइटर की ज़रूरत थी।
एज लश्कोव वॉज एबल टू राइट सो सर्जेई सेंट हिम टू हिज फ्रेंड, क्योंकि सर्जेई जो लश्कोव था ही वॉज एबल टू राइट, वो लिख सकता था, सो सर्जेई सेंट हिम टू हिज फ्रेंड, इसलिए लश्कोव को अपने फ्रेंड्स के साथ भेज देता है। अब एडवाइस क्या देता है ये भी पूछा गया, सर्जेई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू ड्रिंक, और उसे एडवाइस देता है कि वर्क हार्ड कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन शराब नहीं पीनी है, नॉट टू ड्रिंक। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 100 to 120 वर्ड्स, यानी कि 90 होंगे तो चलेंगे लेकिन 80 होंगे तो नहीं चलेंगे, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज बेगिंग इज ए सोशल इविल, भीख मांगना एक सामाजिक बुराई है। हाउ कैन वी हेल्प बेगर्स फॉर डिस्करेज बेगिंग, कि हम कैसे बेगर्स की हेल्प कर सकते हैं या फिर हम बेगिंग को कैसे डिस्करेज कर सकते हैं, यानी कि जो भीख मांगना है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो हमें अपना सजेशन देना है। फॉर मोस्ट ऑफ द बेगर्स बेगिंग हैज़ बिकम ए हैबिट, ज़्यादातर जो बेगर होते हैं उनके लिए बेगिंग क्या है, एक हैबिट होती है। मैनी पीपल विथ साउंड हेल्थ बिकम बेगर्स, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हेल्थ अच्छी खासी होती है और वो भिखारी बन जाते हैं। इवन इफ़ दे आर गिवन अ चांस टू रेस्क्यू दमसेल्फ फ्रॉम दिस मिजरेबल एग्जिस्टेंस, कि अगर उनको मौका भी दिया जाए कि वो इससे बाहर आ सके, इस मिजरेबल कंडीशन से, इस मिजरेबल प्रोफेशन से, दे वुड स्टिल फील अनकम्फर्टेबल एंड वुड गो बैक टू देयर ओल्ड हैबिट ऑफ बेगिंग। तो अगर उनको मौका भी दिया जाए, कोई काम दिया जाए, तो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और वापस उसी प्रोफेशन में, उसी बेगिंग में चले जाते हैं। इट इज़ इंडिड अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, इट इज़ ए सोशल इविल, इसको हम कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू अबॉलिश बेगिंग, अब हमें बताना है कि इसको हमें कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अबॉलिश बेगिंग, यानी कि बेगिंग को ख़त्म करने के लिए वी मस्ट स्टॉप आर्म्स गिविंग बिकॉज बेगिंग लीड्स टू मैनी सोशल इविल्स, हमें भीख देना बंद करना होगा। ओके, ओनली दोज हु आर हेल्पलेस, कि केवल वो लोग जो हेल्पलेस है, यानी कि जिनको किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, एंड सेकेंड हेल्पलेस एंड द होमलेस, जिनके पास घर नहीं है, शुड बी गिवन इंस्टीट्यूशन, उनको कुछ इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, जैसे ऑर्फनेज होते हैं, अनाथालय होते हैं, ऐसी उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है, वेयर विडो ऑर्फन एंड अदर हेल्पलेस पीपल में फाइंड शेल्टर, जहाँ पर हम विडो को, ऑर्फन को, यानी जो अनाथ हैं, या अदर जो हेल्पलेस पीपल हैं, उनको हम वहाँ पर रख सकते हैं। दिस विल प्रिवेंट दम फ्रॉम ज्वाइनिंग द प्रोफेशन, इससे क्या होगा कि उन्हें हेल्प तो मिल गई लेकिन वो बेगिंग नहीं करेंगे, उस प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे। सेकेंड है द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पास द लॉज, सेकेंड क्या किया जा सकता है कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पास द लॉज, गवर्नमेंट को भी कानून बनाने चाहिए, विच शुड मेक बेगिंग बाय पर्सन बिलो ए सर्टन एज एज अ क्राइम, कि जिसके द्वारा कि एक एज फिक्स कर दी जाए, जैसे 15 या 14 या 12, कि उससे कम उम्र के अगर बच्चों से भीख मंगवाई जाती है तो वो क्राइम हो। सो इससे हम बेगिंग को अबॉलिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। नाउ द सेवंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, दिस वन इज ऑल्सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। इट मस्ट मीन 100 to 120 वर्ड्स। ओके, एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बींग्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेशन। एम्पैथी एंड कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति और करुणा, यानी सहानुभूति अगर हम दर्शाते हैं या करुणा यानी किसी की हेल्प करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो हम किसी के जीवन को बदल सकते हैं। हमें इस चैप्टर से एग्जाम्पल लेते हुए इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। यस, इट इज़ ट्रू दैट कंपैशन एंड एम्पैथी कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द ह्यूमन बींग्स, की हम सहानुभूति से, कंपैशन से और एम्पैथी से किसी भी इंसान की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। ओल्गा केम टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द लश्कोव, ओल्गा को लश्कोव की कंडीशन के बारे में पता चलता है। सी अंडरस्टूड दैट ही वॉज ए विक्टिम ऑफ हिज बैड हैबिट्स एंड सर्कमस्टांसेस, और उसे समझ में आ जाता है कि वो ही वॉज नॉट अ बेगर बिकॉज ऑफ हिज चॉइस, ही वॉज ए बेगर बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्योंकि शराब पीने लग गया था और उसके कारण उसे भीख मांगनी शुरू कर देता है। सो सी अंडरस्टूड दैट ही वॉज ए विक्टिम ऑफ हिज बैड हैबिट्स, अपनी बैड हैबिट्स का वो शिकार था और सर्कमस्टांसेस का शिकार था। शी हेल्प हिम बाय वर्किंग इन हिज प्लेस, कि उसकी जगह वो काम करती है और उसकी हेल्प करती है। व्हेन लश्कोव गेट्स लव एंड कंपैशन फ्रॉम अदर्स
इट अरोज ए फीलिंग इन हिज हार्ट, कि जब लश्कोफ को प्यार मिलता है, कंपेशन मतलब सहानुभूति मिलती है दूसरे लोगों से, इट अरोज ए फीलिंग इन हिज हार्ट टू इम्प्रूव, उसके मन में भी एक बात आती है कि उसे इम्प्रूव करना है, एंड बिकम ए गुड मैन एंड दिस मेक्स हिम रियलाइज हिज मिस्टेक्स, और एक अच्छा इंसान बन जाता है और अपनी गलती को वो रियलाइज करता है। बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही फाइंड्स दैट द पाथ ही हैज़ चूजन इज़ नॉट ए पाथ ऑफ ट्रू ह्यूमन, एंड जब वो इंट्रोस्पेक्शन करता है, खुद को अंदर झांकता है, खुद को एग्जामाइन करता है, तो उसे लगता है कि जो रास्ता उसने अपना रखा है वो सही नहीं है। एंड ग्रेजुअली ही स्टार्ट टू मॉडिफाई हिमसेल्फ एज ए ट्रू ह्यूमन, और धीरे धीरे खुद को वो मॉडिफाई करता है एक अच्छे इंसान में। ओल्गा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग बैक लश्कोफ टू मेन स्ट्रीम लाइफ, और इन दिस वे ओल्गा है थ्रू हिज एम्पैथी एंड थ्रू द कंपेशन tried to change the Lushkov and bring back Lushkov to the mainstream life, यानी कि उसको पहले जैसा बना देती है। एंड Lushkov later become a successful person just because of Olga, तो ओल्गा के कारण वो एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनता है। तो ये था हमारा 7th एंड द लास्ट क्वेश्चन। आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इजी वर्कशीट थी आज की हमारी, थोड़ी सी लेंथी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। Thank you. Bye bye. Have a nice day.